देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको एंगल सी भी दे रखा है 28 डिग्री, एंगल एन ए बी भी दे रखा है 35 डिग्री, जो मैंने कल लिख दिया था। आपसे पूछा गया है एंगल एम बी एन, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। गुड मॉर्निंग स्वाति। और हमारा ए एन क्या बता रखा है, ए एन जो है हमारा जो है डायमीटर है, यानी कि व्यास है। कल मैंने व्यास से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आपको व्यास से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताया था, और आपको बताया था कि भैया अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम लोग ये समझ लें कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं आपस में। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, इसको और इसको जोड़ दूं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ए एन है ना, डायमीटर, डायमीटर पे बनने वाला ये ट्रायंगल हो गया, जो कि आपके सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, परिधि को टच कर रहा है। इसका मतलब मैंने बताया था कि सर डायमीटर पे, व्यास पे बनने वाला कोई भी ट्रायंगल होगा, वो पूरा का पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। मतलब यहाँ तो हमें ये बात पता चल गई कि 90 डिग्री, 90 डिग्री है। ठीक है। और वही चीज हमें ना यहाँ के बारे में पता है कि ये भी जो एंगल ट्रायंगल ए बी एन भी बन रहा है, यहाँ पे भी हमें पता है कि वो भी पूरा पूरा 90 ही बन रहा होगा, क्योंकि आमने सामने के ट्रायंगल, आमने सामने के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो जो 90 180 डिग्री बनाते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा। अब रही बात की भैया, अब हम ये निकालेंगे कैसे कि ये जो हमारा है ना क्वेश्चन मार्क वाला एंगल, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को ले ले एक बार, को ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, जो है आपका ए एम सी, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, जो बाहर तक यहाँ तक उसकी चोंच आया हुआ है, तो भैया उसमें एक एंगल, अगर मैं उसको ऐसे बाहर निकालू ना ऐसे करके, तो ये दे रखा है आपको 28 डिग्री, ये दे रखा है आपका 90 डिग्री। मुझे तो नहीं लगता कि आप ये वाला एंगल नहीं निकाल पाएंगे। अगर एक 90 दे रखा है, एक 28 दे रखा है, तो भैया ये छोटा वाला एंगल भी तो आप निकाल पाएंगे ना। कितना हो जाएगा भाई छोटा वाला एंगल? कितना आ रहा है तीसरा एंगल आपका? 90 और 28, 62 डिग्री ना, 62 डिग्री। ठीक है। तो मतलब हमें ये तो मिल गया कि ये पूरा का पूरा ना 62 डिग्री आ रहा है, पूरा का पूरा जो है वो 62 डिग्री आ रहा है, 62 डिग्री। अब एक चीज बताइए कि अगर पूरा का पूरा 62 डिग्री आ रहा है, और ये हमने बता रखा है कि ये 35 डिग्री, तो भैया ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल? ये छोटे वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? अगर 62 है पूरा का पूरा, और एक एंगल उसमें 35 डिग्री आपको बता रखा है कि वो 35 है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 37 नहीं, 27 हो जाएगा ना शायद, क्योंकि 35 और 35 तो 70 हो जाएगा, ये 27 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 27 डिग्री हो रहा है, और हम अपने एम एन को देखें थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, आपका जीवा बन रहा है, कोड बन रहा है, तो एक ट्रायंगल एम ए एन भी बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका इसी पे एम ए एन भी बन रहा है, और उसी पे एक ट्रायंगल बन रहा है आपका एम बी और एन। और एम ए एन का वैल्यू कितना है? एम ए एन का है 27 डिग्री का वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है उसी पे दूसरा एंगल भी कहीं बनेगा, तो वो भी उतना ही डिग्री का होगा। ठीक है। उसी तरह ये दूसरा वाला भी जो हो जाएगा आपका एम बी एन, वो भी उतना ही होगा, एम बी एन, एंगल एम बी एन। और यही आपसे पूछा गया है, 27 डिग्री। गुड मॉर्निंग विवेक भाई, गुड मॉर्निंग। हो गया, चलिए। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा एक। मान लीजिए ना ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये जो सर्किल का ये सेंटर है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे।
मान लीजिए एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया मैंने। अच्छा ये चीज बताइए कि मान लीजिए कि अगर ये वाला एंगल है एक्स डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? अगर वो एक एंगल मैंने बता रखा है एक्स डिग्री है, तो ये दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी एक्स ही हो जाएगा क्या? ये भी एक्स ही हो जाएगा ना? ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि आपको पता है कि कोड पे एक जीवा पे बनने वाले कितने भी ट्रायंगल होते हैं जो सरकमफ्रेंस परिधि को टच करते हैं, वो सब एक एंगल के बराबर होते हैं। मतलब अगर एक एक्स है, दूसरा बनेगा वो भी एक्स, तीसरा बनेगा वो भी एक्स, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सब कुछ उसी डिग्री का बन जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं ना एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दूं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलिए, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दूं छोटा सा, ऐसा, ऐसा, ठीक है। मतलब मैं ना ये बड़े वाले ट्रायंगल की जगह में, ये मैं सेंटर पे, अगर वो आपका सेंटर है तो मैंने वहां से एक ट्रायंगल को बना दिया है। हाँ बिल्कुल। अगर वो सब एक्स डिग्री होंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे ये होगा 2x डिग्री। मतलब कि मैं इस टर्म में लिख देता हूँ कि अगर ये थीटा होंगे, अगर ये थीटा होगा और अगर ये भी थीटा होगा, तो ये वाला 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। लिख लीजिए भाई, ए बी जो है वो आपका कोड है। जी वाह। हो गया। हो गया ना? कम से कम कॉल उठा लिया करो भाई, मैसेज कर दिया करिए अगर आपको उतना कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो कुछ। क्योंकि मेरे पास वैसे ही अभी दिन भर में 100-150 कॉल आ रहा है। एक तो एग्जाम है जो टाइम पे होने वाला था, जो नहीं हो रहा है। आप मैसेज तो डाल दीजिए भाई। अगर ज्यादा सीरियस होगा, इशू होगा, तो मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, मैं फोन उठाऊंगा तो 90% सवाल यही है, पेपर कब होगा, ये कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, ये कब होगा। इसका मेरे पास जवाब नहीं है ना अभी, क्या बताऊं मैं, फिर फॉर्म कब आएगा, पेपर कब होगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं ना, एक होता है टेंजेंट। भाई किसी को अगर डाउट है, कुछ सीरियस डाउट है, तो व्हाट्सअप कर दीजिए। डाउट नहीं लूंगा तो मेरी गलती है ना। टेंजेंट। 2 सेकंड, इतना टेंशन नहीं होता ना। अरे भैया, अगर किसी को एग्जाम डेट जानना है, अगर एग्जाम डेट आएगा या फॉर्म आएगा, तो मैं सबको बताऊंगा ना, कि मैं एक लोग को बताऊंगा। अगर कुछ ऐसा इशू है, मैंने पहले भी बताया था क्लास में, मैंने अब हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई इशू है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप पे ना रिप्लाई आए तो मेरा इशू है। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप पे भी फालतू सवाल कोई करेगा तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता, मैं देखता ही नहीं क्या मैसेज किया है। किसी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई पूछेगा एग्जाम डेट क्या है, मैं कभी देखता नहीं। हाँ, बशर्ते अगर आपने कोई क्वेश्चन भेजा है कि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे लेंगे, इसको कैसे करेंगे, वो सब मैं जरूर बताता हूँ। टेंजेंट होता है आपकी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। क्योंकि कारण क्या है ना भाई, दिन भर क्लास होती है, ये भी आप सोचिए। सुबह क्लास, शाम को क्लास। अभी कुछ दिन में फिर दिन भर क्लास हो जाएगी, ना सुबह ना शाम।
डाउट कोई भेजता तो मैं तो क्लास लेते लेते डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्लास चलती रहती है उधर व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ, ये होगा ऐसे होगा। अब देखिएगा यहाँ ना, टेंजेंट का मतलब होता क्या है, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने दो सर्किल बना दूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक बड़ी सर्किल बना दिया और एक छोटा सर्किल बना दिया, कुछ वैसा, ऐसा। और मान लीजिए ना कि इसका कोई सेंटर वेंटर है कुछ ऐसा, ये कोई सेंटर है और ये कोई सेंटर है, ठीक है। अगर मैं ना इसको ऐसे एक लाइन से टच कर दूं, मतलब ऐसा लाइन से टच कर दूं, देख रहे हैं दोनों को स्पर्श कर रहा है, यानी कि दोनों आपके सर्किल को टच कर रहा है, दोनों सर्किल को टच कर रहा है। एक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी टच कर रहा है, और एक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी टच कर रहा है, मतलब ए पे भी टच कर रहा है और बी पे भी टच कर रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट में देखिए ना, बस दो ही बातें बन पाती हैं। अगर मान लीजिए ना, इसको मैं मान लूं कि कुछ ऐसा सेंटर वेंटर है, ये कुछ ऐसा सेंटर वेंटर है, देखिए। तो मान लीजिए ये बड़ा वाला रेडियस है, बड़ी वाली त्रिज्या है, और मान लीजिए छोटी वाली त्रिज्या है, और मान लीजिए बीच का डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए एबीसीडी, कुछ मान लीजिए डी मान लेते हैं। डायमीटर मत समझिए भाई, मैंने ऐसे डी लिख दिया है, डायमीटर नहीं है वो, व्यास नहीं है। ये बड़ा वाला रेडियस, वो छोटा वाला रेडियस, और बीच का ये डायमीटर डी है, मैंने डी ऐसे ही एक नंबर मान लिया। देखिए यहाँ पे ना, अगर आपको ए बी की लंबाई निकालनी है, मतलब टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, अगर ना आपको यहाँ पे ए बी की लंबाई निकालनी है, जो कि आपका टेंजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ए बी की लंबाई निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ए बी की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डी है ना, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले तो। ये जो डी की वैल्यू है, इसका आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर, और माइनस में क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले रेडियस को घटा करके उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले का रेडियस निकाल करके उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, डी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और माइनस में क्या कर देंगे, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस करके छोटे वाले, सॉरी, बड़े और छोटे का जो डिफरेंस होगा उसको भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसका क्या करेंगे ना, रूट कर देंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, वहीं एक दूसरा कंडीशन और बन सकता है भाई इससे रिलेटेड, टेंजेंट से रिलेटेड। और दूसरा कंडीशन ये है कि हो सकता है ना ये लाइन जो है, हो सकता है वो लाइन जो है वहां से पास ना हो करके कुछ यहां से पास हो जाए। हो सकता है वो लाइन वहां से पास ना हो करके वो लाइन कुछ यहां से पास हो जाए, ऐसे करके।
ठीक है, मतलब ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो तो इस केस में अगर आपको ए बी की लंबाई निकालनी है तो इसे फिर से डी मान लीजिए, वही डी जो हमने पहले माना था, एक कोई नंबर है। अगर मुझे ए बी की लंबाई निकालनी, मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये है ए है, ये है बी है। ए बी की लेंथ निकालनी है तो सेम वही डी स्क्वायर, और माइनस में क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस में क्या करना पड़ेगा, आर प्लस आर का स्क्वायर। वहां एक में माइनस करते हैं और यहाँ एक में प्लस करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ऊपर माइनस कर देंगे अगर आपको सीधा सीधा है तो। अगर आपको क्रॉस, टेढ़ा टेढ़ा क्रॉस हो रही है, टेढ़ा टेढ़ा टेंजेंट बन रहा है, स्पर्श रेखा बन रही है, तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इस केस में। हो गया भाई। एक चीज और देख लीजिएगा भाई छोटा सा इसी में, कि मान लीजिए ना ये अलग अलग सर्किल थी, मान लीजिए दोनों सर्किल आपस में सटी हुई हो, मान लीजिए ये दोनों की दोनों सर्किल आपस में टच हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये ऐसे हो और मान लीजिए एक और सर्किल यहीं पे हो, ठीक है, ऐसा कुछ टच हो रही हो और आपस में ये मान लीजिए इसका सेंटर है और ये मान लीजिए इसका सेंटर है, अगर मैं इस दोनों सेंटर को टच कर दूं, ठीक है, इस तरह से दोनों सेंटर को टच कर दूं और इस तरह से ये मैं टेंजेंट एक बना दूं, ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये आपको पता है ये बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा और ये आपको पता है ये छोटा वाला रेडियस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी ना ये सब चीजों के लिए उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये सब प्रूव करके दिखाता कि ये कैसे हो रहा है, ये फॉर्मूला जो बन रहा है क्यों बन रहा है। बट बशर्ते ना कि आप इसको याद कर लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि फॉर्मूला निकालना भी सीखेंगे तो बड़ा मेथड है, उसके बाद भी आपको उसी छोटे से फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो मैं आपको ये निकाल के दिखाता, प्रूफ करके दिखाता क्यों होता है ऐसा। ये अगला कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर दोनों सर्किल आपस में टच रहेंगे, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा कैसा भी सर्किल हो आपस में टच होगा, अगर वो कुछ इस तरीके का टेंजेंट बना रहा होगा, अगर वो इस तरीके का टेंजेंट बना रहा होगा, तो अगर इस कंडीशन में हमें ए बी की लंबाई निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा, अगर ए बी की लंबाई निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, टू इंटू क्या कर देंगे, अंडर रूट आर इंटू आर कर देंगे, छोटा वाला आर इंटू बड़ा वाला आर, मतलब टू अंडर रूट आर आर, दोनों रेडियस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
हो गया भाई, डन। डन। चलिए एक क्वेश्चन करिए तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 था, क्वेश्चन नंबर 31 इसी को उठा लेते हैं। यही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था यहाँ पे। ये कुछ ऐसा बन रहा है भाई शेप, ऐसा। ये है आपका ए है, ये है आपका बी है, और ये मान लीजिए सी है, और ये मान लीजिए डी है। छोटा वाला रेडियस और बड़ा वाला रेडियस मैं लिख देता हूँ। बड़ा वाला रेडियस जो है, बड़ा वाला और छोटा वाला त्रिज्या। फेस लग रहा है किसी का। हाँ ये फेस ही है किसी का। एक है 9 सेंटीमीटर बड़ा वाला, छोटा वाला है 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है, ये जो है एबीसीडी बन रहा है ना, ये बन रहा है स्क्वायर। एबीसीडी बन रहा है स्क्वायर, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर बनाना बताना है। ये बन रहा है वर्ग, आपको बताना है एरिया, क्षेत्रफल याद करें। ठीक है आयुषी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रौनक भाई ठीक है। काजल नरगिस बहुत बढ़िया। खुशबू संध्या ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई देखिए यहाँ पे ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो थी नहीं। शिवम भाई बहुत बढ़िया। आपको पता है कि अगर आप एबी की लंबाई निकाल सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देवव्रत भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है अभिषेक, सबका आंसर देखिए सही आया है, एक आंसर को छोड़ के। आपको पता है कि आप यहाँ एबी की लंबाई निकाल सकते हैं। एबी की लंबाई को निकालने के मैंने बताया था, 2 अंडर रूट बड़े वाले को इंटू छोटे वाले को कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 36। 9 4 36 रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 12। मतलब कि आपको पता चल गया एक वर्ग की जो भुजा है, वर्ग का जो साइड है वो 12 12 12 12 है। तो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 12 × 12। ये हो जाएगा आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए तो बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 32। मान लीजिए ये एक है आपका सर्किल। ठीक है,
ये एक सर्किल है भैया, इसमें दो चोंच बने हुए हैं, और यहाँ पे आप ये मान के चलिएगा कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ये ऐसे बना हुआ कुछ। ठीक है, और आपको दो चार बातें दे रखी है। एक तो आपको बता रखा है कि मान लीजिए इस पे नंबरिंग कर देते हैं पहले। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मान लीजिए सेंटर हो गया, ओ हो गया। और ये एक लाइन मैंने खींचा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक लाइन ऐसा कुछ। ये मान लीजिए एम है और ये मान लीजिए एन है। आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए बी एंड ए सी जो है आर टेंजेंट, स्पर्श रेखा है। ए बी और ए सी जो है वो आपकी स्पर्श रेखा है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर देखा दे रखा है। आपसे पूछा गया फाइंड एम एन बराबर वॉट, एम एन की लंबाई क्या हो जाएगी, मतलब ये जो एम एन रेखा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। ए बी आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ओ बी भी दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। आपसे एम एन की लंबाई पूछी गई, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिएगा। देखिए हुआ भाई।
7.2। ठीक है अभिषेक भाई, देखते हैं 7.2। ठीक है, 6.5। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं भाई। मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बात पता चलेगी कि ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको दे रखा है 5 मीटर। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बात पता चलेगी कि यहाँ पे अगर आप एक लाइन खींच देंगे बीचों बीच ऐसी, तो 12 है वो 5 है, तो आपको ये लाइन का शायद लेंथ मिल जाएगा। शायद मुझे लग रहा है शायद इस लाइन की लंबाई आप निकाल सकते हैं, ओ ए की लंबाई आप निकाल सकते हैं शायद, कि भैया वो 5 है वो 12 है, तो ये ऑब्वियस बात है 13 हो जाएगा। बिल्कुल है। इस लाइन की लंबाई मुझे पता हो गई है 13 है, मतलब कि पूरी की पूरी यहां से लेकर के 13 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे क्या यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए पी, मान लीजिए ये जहां पे काट रहे हैं ना मान लीजिए पी, क्या मुझे ओ से लेकर के पी तक की लंबाई पता है क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई पता है क्या? ओ से लेकर के पी की लंबाई, ओपी की लंबाई मुझे पता है क्या? तो आप बोलेंगे वो तो रेडियस ही तो है, लिख क्यों नहीं लेते 5 सेंटीमीटर? तो ये मुझे 5 पता है, तो क्या मुझे पी ए की लंबाई मिल सकती है क्या? एपी की लंबाई क्या मुझे मिल सकती है क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक? तो आप बोलेंगे पूरा का पूरा 13 था, 5 घटा दो 8 आ जाएगा। यहां तक बातचीत क्लियर है? अच्छा, ये बड़े वाले ट्रायंगल में एक बात बताइएगा मुझे थोड़ा सा आप लोग, कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कुछ बना लेता हूँ, ट्रायंगल को अलग कर लेता हूँ ऐसा। ये मान लीजिए ओ है, ये मान लीजिए बी है, और ये मान लीजिए ए है। अच्छा, इसमें 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? ओ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, या बी पे बन रहा है? 90 डिग्री का कोण जो है, 90 डिग्री का एंगल जो है वो कहाँ पे बन रहा है? ओ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, बी पे बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल जो है वो कहाँ बनेगा? 90 डिग्री का कोण जो है कहाँ बनेगा? क्योंकि ये दे रखा है 12 और ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 13। तो भैया आपको पता होगा जो दोनों छोटी वाली साइडें होती है ना, उसके बीच में बनता है 90 डिग्री का कोण। मतलब क्या मैं यहाँ 90 डिग्री बना सकता हूँ क्या? कोण गलत तो नहीं कर रहा हूँ? ये 90 डिग्री होगा क्या यहाँ पे? चलिए, कम से कम इतनी तो बातचीत क्लियर है। अब थोड़ा सा आते हैं एम एन पे, एक एम एन पे आते हैं, एम एन पे आते हैं। भाई एक चीज बताइए, एम एन क्या है? वो टेंजेंट टाइप का दिखाई दे रहा है क्या कुछ? एम एन भी कुछ टेंजेंट है क्या आपका? एम एन जो मैंने बना रखा है, क्या वो टेंजेंट लग रहा है क्या? स्पर्श रेखा वो भी है क्या? मुझे ऐसा हल्का हल्का फील हो रहा है कि वो भी स्पर्श रेखा है शायद, क्योंकि वो भी निकल के गुजर रही है। ठीक है, वो भी टेंजेंट है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर हम टेंजेंट के किसी भी टच पॉइंट को, टेंजेंट कहीं से भी गुजरे, उसके टच पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो वहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, वहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, जैसे कि मैंने ए बी में बनाया है। यहाँ पे भी आप ये 100% मानिए कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है। क्या ये बातचीत क्लियर है या नहीं? टेंजेंट कहीं से भी लेके गुजरे, आप सर्किल में कहीं भी टेंजेंट बना लीजिए, आप यहाँ बना लीजिएगा, लेकिन जब जैसे ही सेंटर से मिलाएंगे वो पूरा का पूरा 90 डिग्री बन रहा होगा। कहीं भी बना के देख लीजिए, आप प्रकार से नाप के देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इतनी बातचीत क्लियर है, तो क्या मुझे सब कुछ दे रखा है तो मैं ये एम पी की लंबाई नहीं निकाल सकता क्या? एम और पी की लंबाई नहीं निकाल सकता? एम पी की लंबाई कैसे निकलेगी? तो सर हमने तो रिवीजन किया नहीं है, हम तो सारा भूल गए। कि आपने कुछ और बताया था, सिमिलैरिटी करके भी एक चैप्टर बताया था, थोड़ा छोटा सा टॉपिक बताया था कि सिमिलैरिटी से भी हम लोग निकाल सके। भैया बड़ा वाला ट्रायंगल अगर ऐसा है, और छोटे वाले ट्रायंगल को भी एक काम करते हैं, 90 ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा एक जैसा दिखेगा तो आपको क्लियर रहेगा। ऐसा, ये है आपका ए है, पी को ऊपर कर देते हैं जहां 90 डिग्री बन रहा है, मतलब एक जैसा हो जाए। और ये है आपका एम, एम को मैंने नीचे कर दिया। भैया ये पी ए पी की लंबाई दे रखी है आपको,
एपी की लंबाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आप पीएम की लंबाई ये वाला नहीं निकाल सकते क्या, सिमिलैरिटी से, समानता से ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक में तो तीनों दे रखा है। तो अगर हम निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा पीएम की लंबाई बता दीजिए भाई। देखिए इधर पीएम और इधर बीओ आपस में बराबर है, पीएम बटे में बीओ आपस में बराबर होगा रेशियो उसका। और इधर किसी एक साइड को ले लीजिए, किसी भी एक साइड को ले लीजिए, पीए, पीए दिया हुआ है मुझे, इसका जो एपी है इसके किसके बराबर होगा भाई, इसके एबी के बराबर होगा, ठीक है। बस इसको बराबर कर दिए, बराबर कर दीजिए भाई। पीएम हमें नहीं दे रखा है, बीओ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और एपी हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और एबी दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 चौके 12, 3 चौके 12। तो ये हो जाएगा पीएम की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 5 दूनी 10 बट्टे में 3, ऐसा आ रहा है क्या कुछ। अगर पीएम की लंबाई आपको 10/3 निकली है तो एमएन की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, पीएम को डबल कर दीजिए भैया। अगर आपको ये वाली लंबाई मिल गई, अगर आपको पूरी यहां से यहां तक निकालनी तो उसको डबल कर दीजिए बस। तो पी एम एन की लंबाई कितनी होगी, एम एन की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, पी एम जितना भी है उसका दोगुना कर दीजिए, 10/3 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 20/3 आ रहा है क्या। पॉइंट में भी निकालेंगे तो भी आ जाएगा, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। डन, चलिए। सेकंड वाला फिर से समझाइए, सेकंड वाला कौन सा, ये वाला क्या, एम एन की वैल्यू। भाई यहाँ पे देखिए ना, आप देखिए पी एम का मतलब क्या है, एक एम एन कोई लाइन है, ये एम एन कोई लाइन, ऐसा मानिए कि एम करके और एन करके एक लाइन है, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक एन है, ये यहाँ तक एन है। पी जो है उसका मिड पॉइंट है भाई, 1:1 में बट गया है। और अगर आपको इसकी वैल्यू मिल गई है कि ये 10/3 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू भी तो 10/3 होगी ना। तो या तो एम एन की वैल्यू निकालने के लिए 10/3 को 2 से गुणा कर दीजिए, या 10/3, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक होमवर्क ले लीजिए भाई, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर एक होमवर्क ले लीजिए, थोड़ा सा आसान टाइप का ही लिखते हैं भाई, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट तो ज्यादा बताया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, मान लीजिए एक सर्किल है, और इसी को उठा लेते हैं इस सवाल को। इसे हटा देते हैं।
ठीक है, ये वैसा ही सवाल है जैसा पिछला भी हम लोगों ने किया था। ये वही ट्रायंगल है, उसी टाइप का एक बना हुआ ए बी और सी। यहाँ पे आपको दे रखा है ना, ये मैं थोड़ा सा भी सेंटर वेंटर हटा देता हूँ, ये है सेंटर आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक लाइन दे रखी है बीसी। देखिए बीसी ना, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा सेंटर से होके नहीं गुजर रहा है। बीसी जो है वो सेंटर से होके, केंद्र से होके नहीं गुजर रहा है। ये मत सोचिएगा कि वो सेंटर से होके गुजर रहा है। बीसी जो है बस दोनों आपके टेंजेंट को टच कर रहा है। यहाँ पे आपको बीसी की लंबाई दे रखी है, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको बताना है यहाँ दो चीजें, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी और बी ओ की लंबाई कितनी हो जाएगी। भाई ये ओ है, नहीं 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 नहीं, ए बी की लंबाई और बी ओ, बी ओ नहीं ए ओ हो जाएगा ना, बी ओ की ए ओ लिख लीजिए, बी ओ तो रेडियस ही हो गया ना। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। आपको ए बी की लंबाई बतानी कितनी हो जाएगी, मतलब ये वाली लंबाई बतानी कितनी हो जाएगी, और ए ओ की लंबाई बतानी कितनी होती है, मतलब ये वाली लंबाई बतानी आपको कितनी हो जाएगी। और दो इन्फॉर्मेशन बस ऊपर दे दिया गया है। ठीक है, तो एक काम करिए, 5-6 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, और 5-6 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर आ जाइए, कंटिन्यू करते हैं आपका कॉमर्स। ओ ए 13 कैसे हुआ? पाइथागोरस थ्योरम से भैया, दो साइड आपको पता है। अगर भैया ये 5 है ये 12 है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 12 13 नहीं पता है क्या? और नहीं पता तो भैया ये 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को मिला देंगे 169, रूट कर देंगे इसको तो 13 आ जाएगा, तीसरी साइड 13 आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी तो बन रहा है 5 12 13। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये होमवर्क है भाई, मैं HW लिख देता हूँ। इसको कर लीजिएगा, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेकर के मिलते हैं फिर से।